नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीवर डिजीजेस हैं बहुत कॉमन हो गई हैं। आए दिन हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर है, सेकंड ग्रेड फैटी लीवर है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे अपनी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर पूनम छबलानी से। मैम, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर मंजू। मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लीवर बिलियरी ट्रैक्ट, तो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी डिजीज कंडीशन है हम उनके बारे में जानेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं व्यूअर्स के बोलूँगी कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है या लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप मोबाइल से बैठे रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहे हैं, तो मोटापा बढ़ता जा रहा है और मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। राइट। वो फैटी लिवर है, फैटी लिवर से ही बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, लिपिड्स ऊपर नीचे हो गए तो उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ हो गई, फिर स्ट्रोक हो जाता है, फिर कैंसर। ये सारी बीमारियां मोटापे से लिंक है और आपको हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही प्रयास है हमारा कि आप बैठिए नहीं, जिसको बीमारी है उसको समझिए और उसको प्रिवेंट करिए। आज से ही आप चलना, दौड़ना, भागना शुरू करिए, मोटापे को कम करिए और इन सब बीमारियों से निजात पाइए। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोला जा रहा है कि कुछ सालों में जितनी भी मोटापे की बीमारियां हैं या जितनी भी ये लिवर की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेगी। तो हमारा आज का प्रयास ये रहेगा कि हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हम आपके बीच में आए। चलिए मैम, अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले जानते हैं कि जो बिलियरी ट्रैक्ट है वो क्या है और इसका क्या रोल है। बिलियरी ट्रैक्ट जैसे कि वर्ड बता रहा है कि बाइल का रास्ता है, कि बाइल किस रास्ते से ट्रैवल कर रहा है। ये एक नेटवर्क है, दो चीज़ों से बनता है, बाइल डक्ट्स और ऑर्गन्स। ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 4 तरह के ऑर्गन्स है। लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर का हिस्सा है। अब ये चारों ऑर्गन्स और बाइल डक्ट्स मिला के बिलियरी ट्रैक्ट बना रहे हैं। इनका रोल क्या है? ये बाइल बना रहे हैं। बाइल क्या करता है? आपका खाने को पचाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होता है, फैट सॉल्युबल और इसेंशियल फैट्स का जितनी भी अच्छी चीज़ें है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है लिवर, और जितनी भी बुरी चीज़ें है उसको वो एलिमिनेट कर रहा है, बाहर निकालता है, जैसे कि बिलिरुबिन है और बाइल सॉल्ट्स है। दूसरा क्या है? अगर हम ये चारों ऑर्गन्स को देखें कि एक कैसे है, लिवर क्या कर रहा है? लिवर में बाइल बनता है, प्रोड्यूस होता है, आगे वो गॉल ब्लैडर में जा रहा है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। जब आप खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइल को आगे भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से पैनक्रियाज भी अपने एंजाइम्स भेजते हैं ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये चारों ऑर्गन्स मिलके एक जगह वो बना बाइल, एक जगह वो स्टोर हुआ, दूसरी जगह वो डाइजेशन में पहुंच के डाइजेशन में हेल्प करा और आपका खाना पचता है। लिवर का मेनली इन सब, ये बिलियरी ट्रैक्ट का मेनली काम यही है, बाइल का यही काम है। 4 पॉइंट्स अगर बोलेंगे, जो आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स को लेता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा है जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है, जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो ये बाइल में होते हैं। और तीसरा है कि जो आपका स्टोरेज है, आयरन का स्टोरेज है, कॉपर का स्टोरेज है, एसेंशियल विटामिन्स का स्टोरेज है, विटामिन B12 का है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, विटामिन A और D यहाँ स्टोर होते हैं। चौथा फंक्शन है जो भी गंदगी है शरीर की वो साफ करता है और यूरिन और मोशन के रास्ते निकालता है। जैसे कि यूरिन पीला आता है, मोशन पीला आता है, तो बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट्स उसी के रास्ते गंदगी शरीर की निकलती है। तो मैम, आप जानते हैं कि जो कॉमन लीवर डिजीजेस होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन लिवर डिजीजेस बहुत तरह के हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हेपेटाइटिस, जो कि ज़्यादातर वायरल होता है,
और 90% केसेस में वायरल होता है, बाकी भी बैक्टीरियल वगैरह भी होता है, टॉक्सिन्स से भी होता है, ड्रग्स से भी होता है। और दूसरा होते हैं ज़्यादा कॉमन, सेकंड कॉमन में आ जाता है फैटी लिवर डिजीज़, थर्ड में आ जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, फिर आ जाता है फाइब्रोसिस, और फिर आ जाता है सिरोसिस, फिर उसके बाद आ जाता है कैंसर्स, और अगर ज़्यादा प्रोग्रेशन हो जाए तो लिवर फेलियर में भी चला जाता है। और इसमें अगर हम कहें जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ आ जाती है। और कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ेस होती है जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है लिवर में, और दूसरा होता है विल्सन्स डिजीज, जिसमें कॉपर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है लिवर में। सारी लिवर डिजीजेस क्या कर रही है, लिवर के फंक्शंस को कम कर देती है, और ये सीरियस हेल्थ इशू है। मैम, पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किसी को मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल में कौन से चेंजेस किए जाएं जो कि अपने लीवर को हम हेल्दी रख सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वो सिर्फ फैटी लिवर डिजीज़ नहीं है, वो बहुत सारे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए मैं एक मैजिक मंत्र बताऊंगी। आप सब व्यूअर्स उसको नोट करिए, पेपर और पेन निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टार्ट। न्यू मतलब एन मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। ई मतलब एक्सरसाइज, डब्ल्यू मतलब वाटर, आपको पानी अच्छा पीना, हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करनी है, और आपको अपना वेट मेंटेन करना है। वेट अगर ज़्यादा है तो वेट कम करना है। न्यू हो गया। स्टार्ट में एस का मतलब है स्लीप, आपकी नींद 7 से 8 घंटे तक पूरी होनी चाहिए। और फिर आता है स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस लेते हो वो भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको कम लेके या उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, उसको अवॉइड करिए, बैठे नहीं रहिए, चलते फिरते रहिए, आप ठीक रहेंगे। फिर आता है टी मतलब टेम्परेंस। टेम्परेंस होता है अवॉइड, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। हमें चाय अवॉइड करनी चाहिए, कॉफ़ी हैरान रहोगे बल्कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लिवर हेल्थ में हेल्प करती है। अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, टोबैको अवॉइड करना चाहिए, सीडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना चाहिए। और कुछ दवाइयाँ अगर आप कहोगे कि जितनी आप पेन किलर्स खाते हो वो लिवर को नुकसान करती है, इवन एंटीबायोटिक्स है, टीबी की ड्रग्स है, आर्थराइटिस की मेथोट्रेक्सेट वगैरह, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन है, सारी लिवर को डैमेज करती है। तो कोशिश करके मत लीजिए, और जितनी आप बिना मेडिसिन के साथ ठीक कर सके तो बेटर है। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। फिर आता है ए मतलब एयर। जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे लिवर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, उसकी हेल्दी फंक्शनिंग होएगी। फिर आ जाता है आर मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक्स, बी विद द नेचर, जितनी हॉबीज है उतनी क्रिएट करिए, जितना ज़्यादा स्माइल करेंगे आप लोगों से भी हमारे से भी ये इम्पोर्टेंट है, उतना अच्छा फील करेंगे। बी विद द नेचर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा, और आज अब तो योगा डे भी आ रहा है 21 जून को, तो हम लोग भी करेंगे। वेरी हेल्दी है सारी चीज़ों के लिए, सिर्फ फैटी लिवर नहीं है, बाकी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर आ जाता है टी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। और जो आपकी हेपेटाइटिस में हम बोलते हैं सेफ सेक्स होना चाहिए, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और हाइजीन में आ जाता है कि आपको अपने हाथ प्रॉपर्ली वॉश करने हैं, आपको अपने टूथब्रश है, रेजर्स है, ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, हाइजीन मेंटेन करना है। मैम, आप जानते हैं कि जो अल्कोहल है उसको लेने से लीवर पे क्या-क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डॉक्टर मंजू, अल्कोहल लिवर को बहुत नुकसान करती है। अल्कोहल बेसिकली एक टॉक्सिन की तरह काम करती है, जो लिवर के सेल्स है उसको इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन दे करती है, और सूजन करने से उसका काम करना कम हो जाता है नॉर्मल सेल्स का, तो उसके लिवर फंक्शन सारे खराब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो जो लिवर के काम है, वो जो अच्छी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, गंदी चीज़ को निकालना, वो कम हो जाता है, तो बॉडी पे बहुत सीरियस इफेक्ट होता है। और अल्कोहल से अगर हम कहें फैटी लिवर होता है,
आगे प्रोग्रेस होके वो फाइब्रोसिस हो जाती है और सिरोसिस हो जाती है, लिवर श्रिंक हो जाता है। शुरुआत के स्टेजेस में वो हम रिवर्स कर सकते हैं आपकी डाइट से, एक्सरसाइज से और वेट कम करने से। लास्ट में दवाई आती है, लेकिन जब सिरोसिस हो जाता है ग्रेड 4 वो रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए आजकल नौजवानों को ये पहले ही बोलना चाहिए कि आप नहीं ले अल्कोहल तो बेटर। मैम, आप जानते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको कैसे पता चले या फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल जाए कि उनको लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है? देखो, लिवर की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर असिम्टोमेटिक होती है कि कोई सिम्टम नहीं आता। पेशेंट आएगा डॉक्टर के पास या आपको बातें कर दे, कोविड के बाद ही आप देख लो, सिंपल चीज़ है कि पेशेंट कहेगा मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, भूख कम हो गई है। जो पहले 3 रोटी खाता था अब 1 रोटी भी नहीं खाई जाती। तो वो थकावट, भूख कम होना एक वो बताता है कि लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा। आपको लिवर की जो जांचें हैं वो करानी है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें हमें क्लियर कट हो जाता है। अगर उसके बाद भी अगर डॉक्टर समझता है तो अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं, स्कैनिंग हो गई। अगर उसके बाद भी चाहिए तो फाइब्रो स्कैन होता है कि लिवर कितना काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। और उसके बाद भी जिन केसेस में डाउट होता है तो बायोप्सी होता है। मैम, हमारे एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया है और एक का ही नहीं, काफी सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस है वो क्या है और ये किस तरीके से फैलता है? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हेपेटाइटिस मतलब हेपा मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, लिवर की इन्फ्लेमेशन है। और अगर ज़्यादातर 90% केसेस में पहला होता है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी, डी और ई। ए और ई जो है वो जैसे कि पेट खराब के सिम्टम्स होते हैं वैसे होते, लूज मोशंस की तरह पेशेंट आएगा। और वो फैलता कैसे है? खराब खाना खाने से, खराब पानी पीने से, ढंग से आपने साफ नहीं पिया। ठीक है, तो ए और ई तो पानी और खाने से हो गया। और जो बी सी डी है वो बॉडी फ्लूइड से होता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कर रहे हैं उसमें होता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, और मदर से बेबी में भी होता है। ए जो है अक्यूट हेपेटाइटिस है कि एकदम होएगा, 6 महीने के अंदर अंदर वो ठीक भी हो जाएगा, उसमें कुछ दवाई की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस जब तक बहुत वीकनेस है या जॉन्डिस है। ठीक है, और जो दूसरे हैं बी सी और डी, ये जो है ब्लड टू ब्लड होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के साथ होते हैं, जैसे थूक है, यूरिन है, कहीं से भी टच किया तो एक से दूसरे में होने के चांसेस होते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होते हैं, सेफ सेक्स होना चाहिए। जो आप रेजर शेयर करते हो, ब्रश शेयर करते हो, टैटू बनवाते हो, ऑक्यूपंचर के नीडल्स करते हो, ये सारी चीज़ें से भी हेपेटाइटिस फैलता है। बट ये ठीक हो सकता है, हेपेटाइटिस बी थ्रू आउट रहता है और ये क्रोनिक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस BCD हो गया, ये अगर बढ़ा तो सिरोसिस हो सकता है कि वो वापस ठीक नहीं होगा, और कैंसर भी हो सकता है। वो हम लिवर कैंसर बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं होता। मैम, अब आपसे जानेंगे कि अगर कोई लिवर पेशेंट है तो उसकी डाइट में उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि सारी चीज़ें खाने से लिंक है। जो जो खाना चाहिए वो सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आप इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत होती है। ठीक है, सारी हरी सब्जियां हो गई, फल सारे खाने चाहिए, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो सारे खाने चाहिए। वो फल लेने चाहिए जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे कि गुआवा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। उससे आप अगर कंज्यूम भी करते एकदम शुगर नहीं बढ़ती है, इसलिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। और जो फैट है, फैट में आपका मोनो सैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें, जैसे कि ओलिव्स हो गए, नट्स हो गए, जिसमें आपके ये सारी चीज़ें होती है। हमने फल सब्जियां कर ली, सीड्स कर लिए, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। और
जो सीजन की चीज़ें उसके साथ चलना। जो नहीं खाना चाहिए वो होता है आपका अल्कोहल, हमने बोला, स्मोकिंग बोला, टोबैको बोला, और डाइट में जो चीज़ें आती है रिफाइंड कार्ब्स, जैसे सफ़ेद ब्रेड खाते हैं उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, होल व्हीट ब्रेड खा लीजिए। और फैट में आप जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो जमा हो जाएगी, फिर मोटापा आ जाएगा। उसकी जगह आप मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड ऑलिव ऑयल वाला आ गया, ऑलिव्स हो गए। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हमने वहाँ बोला था कि लीन प्रोटीन खाना है, जैसे कि फिश खा सकते हो आप। और जो नहीं खाना वो रेड मीट नहीं खाना, पैक्ड फूड्स नहीं खाने, जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, पैक्ड प्रोसेस मीट होता है, वो नहीं खाना चाहिए, उससे लिवर को नुकसान होता है। राइट, ठीक है। जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स है उसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो भी लिवर को नुकसान कर रहा है। राइट, जो फ्रूट होता है, फ्रूट खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूसेस, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा फ्रूट में, और फ्रूट जूसेस में ज़्यादातर शुगर ही होते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स में भी जितने आप कोलाज वगैरह ले रहे हैं उसमें भी शुगर कंटेंट होता है, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। राइट। मैम, आप जानते हैं कि होम्योपैथी का क्या रोल है लीवर डिजीजेस में और बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस में? होम्योपैथिक का बहुत बढ़िया रोल है, सेफ रोल है, क्योंकि ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिकेशंस लिवर को नुकसान करती है। वहाँ हमें एक प्लस पॉइंट है, हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और ये छोटे से बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। होम्योपैथी बेस्ड है दो प्रिंसिपल्स पे, एक तो इंडिविजुअलाइजेशन पे, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग है, उसका प्रॉपर केस टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग, जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सारा देख के हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकालते हैं जो मिनिमम है, जो उसको ठीक करती है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और दूसरा प्रिंसिपल है होलिस्टिक, कि उसकी बॉडी जो कह रही है और उसका माइंड जो स्ट्रेस का हमने बोला, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के उसको दवाई दी जाती है। तो इसके जो और कहीं इलाज नहीं है, हम इसमें इलाज उसका प्रॉपर अच्छा कर सकते हैं। मैम, आप जानते हैं कि लीवर और बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस में जो होम्योपैथी की कुछ जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन्स हैं, जो कि आई एम श्योर कि हम इंडिविजुअलिटी सिम्टम्स पर ही यूज करते हैं, ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं? डॉक्टर मंजू, बहुत सारी मेडिसिन हैं, आपको भी पता है। और हम जो मेडिसिन बोलते हैं, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी हम मेडिसिन के नाम बता रहे हैं आप अपने आप मत लीजिए। राइट। और जो भी डॉक्टर है आपका, उससे डिस्कस करिए अपनी प्रॉब्लम, और वो जो ठीक समझेंगे आपको दवाई देंगे। जो हम मेडिसिन बोलते हैं, ये बहुत थोड़ी सी मेडिसिन, लेकिन हमारे पास बहुत पिटारा है मेडिसिन का। जैसे कि अगर हम कहें कि कार्डोस्मार लिवर की मेडिसिन है, बहुत बढ़िया है। उसमें चेलिडोनियम है, स्पेशली राइट साइड में आपको अपर लोब में पेन हो रहा है। और भी उसमें बहुत सारी, चेलिडोनियम हो गई, नक्स वोमिका हो गई, ब्रायनिया हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, मतलब नाम लेते जाओगे तो बहुत सारी है। और आपको अपने आप नहीं पता चलेगा, आप डॉक्टर की सलाह से ही उसको लीजिए। सो मैं भी यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी कि आपको जितनी भी अभी जो मेडिसिन्स बताई हैं, इनके अलावा हमारे पास मल्टीपल मेडिसिन्स हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है, हमने मेडिसिन्स बताई हैं, लेकिन आप जो भी मेडिसिन्स ले रहे हो अपने किसी भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लें। मैम, बहुत बार जो पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि मेरी ये लीवर की समस्या है और मैं अपनी एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ, आयुर्वेदा ले रहा हूँ या फिर यूनानी ले रहा हूँ, तो क्या मैं होम्योपैथी की भी मेडिसिन साथ में ले सकता हूँ? तो आपकी क्या राय है इस पर? इस केस में आपको ध्यान से पेशेंट की समझनी पड़ेगी सारी चीज़ें, वो कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहा है, और आप भी जो देना चाहते हो उसकी डॉक्टर को पता है या नहीं पता है। आपस में हमेशा डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारी दवाइयाँ या उनकी दवाइयाँ उसको काटे। राइट। तो आपको प्रॉपरली डिस्कस करके दवाइयाँ कुछ जो बहुत ज़रूरी है वही देनी चाहिए। राइट। ज़्यादातर लिवर केसेस में, एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में ज़्यादा वो दवाइयाँ नहीं देते, बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। हमारे में भी सबसे पहली चीज़ लिवर केसेस में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, बाद में दवाइयाँ आती है, जो भी सेफ है और आराम से आप पेशेंट को दे सकते हैं। राइट। मैम, आई एम श्योर कि जो आज का हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, उससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी नॉलेज भी गेन की होगी। लेकिन हम अब आपसे जानना चाहेंगे
कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर मंजू, मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगी, अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए। मैं 5 पॉइंट्स में, एक हाथ की 5 उंगली है, 5 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगी मैसेज को। सबसे पहले आज का मैं हमारा रहा कि फर्स्ट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लिवर डिजीज़ में प्रिवेंट कर सकते हैं कि फैटी लिवर वहीं प्रिवेंट हो जाएगा तो बाकी प्रॉब्लम्स आपको होएगी ही नहीं। ठीक है, ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, और इसको हम आपको जो आज का सेशन रहा आपको अवेयरनेस देने के लिए रहा है कि हम आपको एम्पावर करें, आपको समझ होएगी तो आप उसका इलाज भी कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि हमने जो 2 फॉर्मूलाज आपको बताने हैं, एक तो होता है डेट DAT की जगह DET, मतलब डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट अर्ली। अगर आप उसको जल्दी पहचानेंगे तो जल्दी इलाज भी हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो था, जो हमने पहले किया है, न्यू स्टार्ट, जो सब लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। चौथा पॉइंट बोलूँगी जो आज हमने सीखा है कि डाइट के बारे में, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या कितना खाना है और कब खाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। ठीक टाइम पे खाइए, ठीक मात्रा में खाइए, और उसको पचाने के लिए रात को सोने से 2 घंटे पहले खाइए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूर, पचाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। है हरकत में ही बरकत है, जितनी हरकत करेंगे उतना फिट रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द SBL चैनल एंड अपनी नॉलेज को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर मंजू, थैंक यू SBL प्लेटफॉर्म, थैंक यू व्यूअर्स जो मेरे को ये मौका दिया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।